कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण दिमाग में नहीं दिल में आता है। कृष्ण को बुद्धि से नहीं दिल से समझा जा सकता है। इस दुनिया में बहुत पैदा हुए जो कृष्ण को तर्क पर उतारने की कोशिश करते हैं, तर्क देते हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया, झूठ क्यों बोला, चोरी क्यों करी, आदि आदि, रास क्यों रचाया। पर भैया अभी तुम दिमाग वाले हो, अभी तुम दिल वाले न बन पाए, अभी तुम शास्त्रों को न जान पाए। कृष्ण की तुलना करते हो, कृष्ण की बराबरी करते हो। कृष्ण तत्व को समझना, और ये हम नहीं कह रहे, भगवान कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन करोड़ों में से कोई एक बिरला मुझे जान पाता है, पहचान पाता है मेरी लीला को, वरना कोई 4-5 साल का बच्चा ब्रज में उधम मचाता घूम रहा है, ब्रह्मा जी ना पहचान पाए, इंद्र ना पहचान पाया, उनको भगवान की लीला पर शक हो गया। हम पिज्जा बर्गर खाने वाले कहाँ ठाकुर जी की लीला समझ पाएंगे, कहाँ पचा पाएंगे, हमसे डाइजेस्ट नहीं होती कृष्ण लीला। एक कृष्ण ऐसा चरित्र है जिसको आज तक कोई पूर्ण समझ ना पाए, कोई न समझ। राम जी की लीला बड़ी सीधी सादी है, जन्म हुआ, पढ़ने चले गए, फिर बिहाल आए जानकी मैया को, 14 साल का वनवास हो गया, वहां से चल करके रावण के पास गए, उसका उद्धार किया, लौट आए, राम राज्य खत्म। कृष्ण लीला शुरू ही अदला बदली से हुई। जन्म हुआ नहीं कि वसुदेव जी को पट्टी पढ़ा दी, बोला हमको पलना में बिठाना, ले जाना, टोकरी में बिठा के, मैया को लाली हुई होगी, बाकू ले आइयो, हमको छोड़े आइयो, कंस मामा पूछेगो तो कह दियो लाली वही है। पहली शुरुआत ही भगवान ने, ठाकुर जी ने सब उलट पुलट। बताओ कोई दुनिया में ऐसा आश्चर्य होगा, बड़े बड़े ताले लगे थे, या 8वां पुत्र बाहर निकल न जाए, पहरेदार जमा कर रखे थे कंस ने, पर जब लाला हुआ तो सब बदल गया। दरबार सो गए, दरवाजे के ताले टूट गए, हाथों की वसुदेव जी की हथकड़ियां टूट गई। कृष्ण लीला बड़ी, जन्म कहीं, बचपन कहीं, और बचपन 11 वर्ष जिया तो ऐसा जिया कि ब्रज को बावरा बना दिया अपने प्रेम में। और जब छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि कभी पीछे मुड़ के एक बार न देखा। जब गया तो ऐसा गया कि पूरे ब्रज का दिल अपने साथ ले गया, प्राण चले गए, ब्रजवासियों का शरीर बस जीता रहा। बिना प्राण क्या जीना होता। उद्धव संवाद जब आता है उसमें क्या बताते हैं, प्राणी तो नहीं थे ब्रजवासियों। उद्धव ने कहा गोपी मन कृष्ण में लगा, गोपी ठाका मार के हंसी। बोले उद्धव तेरा लॉजिक ठीक है, तेरा तर्क ठीक है, तेरा ज्ञान ठीक है कि मन भगवान में लगाओ, यहां तक तूने पढ़ा है किताबों में, पर ये बता जिसके पास मन ही ना हो वो क्या करे? ये पढ़ा है तूने किताबों में कभी? उद्धव ने कहा पागल बना रही हो गोपी, ऐसा संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसके पास मन ना हो। गोपी ने कहा हाँ उद्धव, बात तो तू पते की कहता है, मन तो भगवान ने सबको दिया, हमें भी, हमारे पास भी कभी एक जमाने में उद्धव मन हुआ करता था, पर जादिन ते कन्हैया या ब्रज को छोड़ के गयो, हमारे मन को अपने संग ले गयो। और उधो मन ना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। प्रेम दिया कृष्ण ने तो ऐसा दिया कि 100 साल तक ब्रजवासी बस कृष्ण को याद करते रहे। 100 साल बहुत लंबा समय होता, 100 साल में दुनिया बदल जाती, पर 100 साल इन ब्रजवासियों, ये ब्रजवासी कृष्ण को भुला ना पाए। प्रेम दिया तो इतना दिया, और विरह दिया तो भी हद पार दिया। ज्ञान देने पर आया तो इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। वहां मरा काटी हो रही है, मैं इसको मारूंगा, मैं उसको मारूंगा, युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही हैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कौन किसको
योजना बना के मारेगा और ये खड़ा होकर के वहां भगवत गीता का उपदेश बांट रहा है। बताओ क्या अद्भुत चरित्र है, क्या क्या रंगीन चरित्र है। ठाकुर जी का चरित्र बड़ा बड़ा रंगीन है, बड़ा रस से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। कृष्ण को समझना तो प्रेमी बनना पड़ेगा। बुद्धिमान लोगों को आज तक कभी कृष्ण समझ नहीं आया, प्रेमियों को आया, प्रेमियों को तो जरूर आया। मीरा से पूछो कृष्ण कैसा है, वो बताएगी, एक एक कृष्ण का गुण बताएंगी मीरा, क्योंकि मीरा ने प्रेम की दृष्टि से कृष्ण को देखा। कृष्ण को जानना है, सूरदास से पूछो, बाबा सूर से पूछो कैसा है कृष्ण, कैसी है कृष्ण की लीला। वो सूर बताएंगे कि उन्होंने गिरिराज जी की तलहटी में पड़े पड़े कुछ और किया ही नहीं, बस कृष्ण को ही याद किया, बस कृष्ण को ही पुकारा, कृष्ण का ही स्मरण किया। और हर पल ऐसा भी नहीं है कि भगवान कृष्ण द्वापर युग में आकर के लौट गए, नहीं, कृष्ण ने कली काल में भी, कलयुग में भी सबको अपने होने का प्रत्यक्ष एहसास दिलाया, सबको एहसास दिलाया। सूरदास जी एक बार गिरिराज जी की तलहटी में विराजमान थे, ठाकुर जी से निवेदन किया, चलो मन हो सकता। ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी आपका तो हमने खूब दर्शन किया, एक बार इस आंधरे को, इस अंधे को एक बार सस्वरूप दर्शन मिल जाए बस, मतलब आप भी आओ और श्री किशोरी जी भी आए, युगल आए। रो रो के सूरदास जी पुकार रहे थे, स्वामिनी जी रीझ गई। ब्रज की एक सबसे बड़ी पद्धति है आंसू। ब्रज भूमि को वही समझ पाया है जो कभी भगवान के लिए उस भूमि पर बैठ के रोया हो, कभी भगवान को याद करके पुकारा हो भगवान को, वही समझ सकता है। सूरदास खूब रोए, स्वामिनी जी रीझ गईं और आ गई आज तलहटी में गिरिराज जी में दर्शन देने सूरदास को। सूरदास जी की आंखें बंद हैं, रो रहे हैं, किशोरी जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। आ गई किशोरी जी सामने, पर वो तो मस्त है, अपने डूबे हुए सूरदास जी। लालजू ने देखा, रे किशोरी जी आ गई, या आंधरे के सामने खड़ी और या कछु पतो ही नहीं है। तो अब देखो कैसे सहारा देते हैं ठाकुर जी, इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं? किशोरी जी को कह रहे हैं जोर जोर से, अरे किशोरी जी, हे स्वामिनी जी, हे प्रियाजू, या के पास मत जाओ, ये अंधो बहुत चतुर है, देखने में ही अंधो पर बहुत चालाक है, या के पास मत जाओ, तुम यहाँ के नजदीक गई तो ये तुम्हारो पाम पकड़ लेगो। मानो ठाकुर जी हिंट दे रहे हैं, इशारों दे रहे हैं कि बावरे सामने खड़ी है, पकड़ ले। किशोरी जी फिर भी वहीं खड़ी है और नजदीक चली गई है, तब भी सूरदास जी को कुछ समझ नहीं आ रहा, आंख बंद है, श्री राधा कहते हुए रो रहे हैं, वो पुकार रहे हैं किशोरी जी को। किशोरी जी और पास चली गई और नजदीक चली गई। सूरदास जी को फिर इशारों दियो किशोरी जी ने, अरे किशोरी जी अब तो आप यहाँ के बिल्कुल ढोरी पहुंच गई हो, नेक हाथ बढ़ाएगो तो आपके पाम हाथ में आ जाएंगे। जैसे इशारा दिया सूरदास जी समझ गए ठाकुर जी हम ही को कह रहे हैं, तुरंत हाथ आगे बढ़ाया, किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। जैसे चरण पकड़े किशोरी जी एकदम पीछे हट गई, जैसे हटी किशोरी जी तो पीछे हट गई, पर उनकी चरणों की पायल, उनके चरणों की नूपुर सूरदास जी के हाथ में आ गई। और हमारे ब्रज में भैया किशोरी जी की नूपुर का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। ब्रज में जो भी काम कन्हैया करते हैं ना, वो तभी करते हैं जब किशोरी जी अपनी नूपुर से एक बार नूपुर बजा के आज्ञा देती हैं। नूपुर बजाने का मतलब है आज्ञा मिल गई, महाराज शुरू होना है, ऐसे नहीं कर सकते, पहले किशोरी जी से प्रार्थना करेंगे। किशोरी जी चरण एक बार छाप डालेंगी,
पृथ्वी पर ध्वनि जैसे बचेगी, मतलब आज्ञा मिल गई, रास आरंभ किया जाए। नूपुर से ही सब लीला होती है। एक पायल सूरदास जी के हाथ में आ गई। सूरदास जी बड़े खुश, चलो एक पायल आ गई मतलब काम बन गया। अब दूसरी पायल लेने के लिए तो आना पड़ेगा। सूरदास जी वहीं बैठे हैं। थोड़ी देर बाद किशोरी जी एक बालिका का रूप बना के आई। ओ बाबा सुन, मैं पास के गांव की लाली हूं, अपनी सखिन के संग खेलने आई या जंगल में, पर मेरी पायल खो गई है, तैने देखी है का? सूरदास जी बोले हाँ आ गई, रूप बदल के आई है, बालक बन के आई है। सूरदास जी बोले हाँ लाली, मोको मिली तो है एक पायल, पर मोह कहा पतो कि ये तेरी पायल है, कहा पतो कई और की पायल हो, तू झूठ बोल रही हो, और असली मालिक आके अगर मुंह पे ते मांगन लगो तो मैं कैसे दूंगा? तो बोले दूसरा पांव, दूसरे पांव की पायल आगे करके दिखाओ तो मैं जानू। किशोरी जी ने कही अच्छा दूसरी पांव की पायल देखोगे तभी दोगे? बोले हाँ तभी दूंगो। किशोरी जी ने अपना दूसरो चरण आगे करो, और जैसे दूसरा चरण आगे किया, सूरदास जी ने किशोरी जी का दूसरा पांव पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। हे किशोरी जी, ये श्याम सुंदर तो बार बार आते हैं, अंधा समझ के बाह छुड़ा के भग जाते हैं, पर आप इन जैसी ना बनो। आप इस अंधे को बेसहारा मान करके कि कहाँ भागेगा हमारे पीछे, कितनी दूर भागेगा, ये सोच करके हमें यहाँ पर छोड़ करके मत जाओ। कृपा करनी है तो पूरी करो, कृपा करनी है तो आधी अधूरी ना करो। जब आ ही गई हो तो इस अंधे का जीवन बना दो। एक बार दोनों युगल अपनी रूप माधुरी का दर्शन करा दो। श्री किशोरी जी रीझ गई, दोनों हाथ उठाए, सूरदास जी के मस्तक पर रखे, और जैसे रखे सूरदास जी की जन्मों की गई हुई वो रोशनी आज श्री जी की कृपा से दोनों आंखों में दृष्टि आ गई, और सामने देखा तो श्यामा श्याम खड़े हैं। सूरदास जी ने जीवन में बस एक बार देखा, और सोचो देखा भी तो क्या देखा, कितनी धन्य है वो आंखें जिन्होंने दुनिया नहीं देखी लेकिन अपने प्रियतम को देख लिया। जैसे देखा सूरदास जी ने, आह निहाल हो गए। जिनको केवल अनुभव किया था, जिनको केवल हृदय में बसाया था, आज वो श्यामा श्याम सामने खड़े हैं। युगल चरण पकड़ लिए। श्याम सुंदर ने कहा सूर कुछ मांग ले, ये तो दातार है ना, सब देने वाले हैं। सूरदास जी को कहा सूर कुछ मांग ले, तो जानते हो सूरदास जी ने क्या मांगा? सूरदास जी ने हाथ